छुट्टा जानवर होते हैं, वो निम्न स्तर के जो किसान होते हैं उनको ज़्यादा परेशान बीजेपी की ओर नहीं जाती हुई नजर आ रही है। जो इंडिया गठबंधन है वो भी जो है निषाद कार्यकर्ता को अपना वहाँ प्रत्याशी कानून के तहत आपका चैनल बंद भी करवा सकते जैसे करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो जनता ने बनाया। गवर्नमेंट दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉरवर्ड। हमारे साथ जुड़े हैं KM न्यूज़ के संपादक हैं और अगर हम पूछेंगे काफ़ी जगह फील्ड पे काम करते हैं आप, तो आपकी लोकसभा में किसकी बाजी आ रही है? जो जनता क्या कहती है जब फील्ड वर्क में जाते हैं? तो आप देखिए, आप चौराहा पर जाते हैं। देखिए मोहित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इसका सटीक में जवाब दूंगा। मैं रिपोर्टिंग जो है KN न्यूज़ के द्वारा, मैं ये संपादक हूँ, रिपोर्टिंग का काम भी करता हूँ, एडिटिंग का भी काम करता हूँ। हमने रिपोर्टिंग लोकसभा, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कुछ ज़िलों में मैंने किया, जैसे संत कबीर नगर हुआ, बस्ती में हुआ, अम्बेडकर नगर में हुआ और अयोध्या में मैं सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग किया है। तो यहाँ की जो पहले 2024 में मैंने तो राजनीति में पैर तो रखा नहीं और ना रिपोर्टिंग में रखा। 19 का मैं बात करता हूँ, 19 में जो रुझान थी कि बीजेपी हर एक जगह जो बीजेपी गाते थे लोग, और उस समय जो बीजेपी की गठबंधन थी वो भी इतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी बीजेपी जीत गई थी क्योंकि लोग मोदी के नाम पे, मोदी के काम पे वोट दिए थे। लेकिन आज हम जब ग्राउंड पे जाते हैं तो वहाँ की जनता सबसे पहले उनकी मुद्दा ही रहती है, उनके चेहरे पे, युवाओं के चेहरे पे मायूसी दिखती है, क्योंकि आप जाहिर सी बात देख रहे हैं, बेरोजगारी है। आप अगर किसी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ जहाँ पहले 10 दुकानें थी आज 50 दुकानें पाएंगे, और वो भी युवा का दुकान। इससे जाहिर है कि बेरोजगारी की वजह से लोग पढ़ लिख करके आकर के कहीं न कहीं सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी आगे की स्थिति कैसे चलेगी इसलिए। और प्लस जो है ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ जो है गौ, जो छुट्टा जानवर होते हैं, वो निम्न स्तर के जो किसान होते हैं उनको ज़्यादा परेशान किए हैं। इससे नाखुश हैं बीजेपी सरकार से, और हाई किसान जो हैं वो तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास जो आमदनी है वो ज़्यादा है। वो अपने खेतों के बाउंड्री पे नुकीले तार, जो ताकि खुला जानवर उनके खेतों में ना जाए, वो सुरक्षित कर ले रहे हैं। लेकिन वहीं छोटे किसान जो है परेशान हैं, इसलिए वो अब की जो है बीजेपी से नाखुश हैं कि ये जानवर है। और महंगाई तो जाहिर सी बात है, आप अगर सुबह में 500 रुपये का चेंज करवाएंगे, शाम में अगर 10 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से महंगाई है, तो जनता इसलिए बीजेपी की 19 की अपेक्षा 24 में, हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बनेगी, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, क्योंकि उस तरह से जनता आज बीजेपी की ओर नहीं जाती हुई नज़र आ रही। हम अपने संत कबीर नगर लोकसभा की बात करते हैं, वहाँ की जो जनता है, वहाँ सबसे ज़्यादा निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, और प्लस जो है वहाँ सपा का जो इंडिया गठबंधन है वो भी जो है निषाद कार्यकर्ता को अपना वहाँ प्रत्याशी बनाया, और इधर जो है बीजेपी जो है निषाद कार्यकर्ता, जो कि डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र को दूसरी बार जो है प्रत्याशी बनाया, जिससे वहाँ की जो सीट है कांटे की टक्कर है। अब की मान के चलिए बीजेपी का जो है पहले 19 की अपेक्षा 24 में वोट नहीं बढ़ता आएगा। अगर आप गवर्नमेंट के क्षेत्र में जाते हैं, किसी गवर्नमेंट से पूछते हैं, चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, फील्ड वर्क में जाते हैं, कहीं चाय पीते हैं होटल पे, वो गवर्नमेंट आदमी रहता है, तो अगर वो उससे आप पूछते हैं तो वो गवर्नमेंट क्या जवाब देता है एक सरकारी कर्मचारी? देखिए, हम ज़्यादातर गवर्नमेंट अधिकारियों से या नौकरी करने वाले से सवाल जवाब नहीं किया रिपोर्टिंग के दौरान, लेकिन कुछ निम्न वर्ग के नौकरी करने वाले, जैसे प्राइमरी के टीचर से मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा आज हम लोगों का जो वर्क कार्य, फील्ड वर्क कार्य, जैसे टीचिंग के अलावा अनेकों काम हम लोगों को दे दिया जा रहा है, जिसके वजह से जो है वो नाखुश हैं। और प्लस जो आप पेंशन वाला देख ही रहे हैं कि अच्छे खासे पढ़ाई करके बेचारे आते हैं, जो भविष्य बनाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको जो है पेन। तो हाँ सर, और वो जो आप KM न्यूज़ के संपादक हैं, अब की बार जैसे कि 20 दिन और बचा है यहाँ के लोकसभा चुनाव का, अयोध्या में चुनाव की रणनीति भी खत्म होने वाला है, चुनाव का इलेक्शन भी यहाँ पर खत्म होने वाला है, और यहाँ पर चुनाव भी बहुत तेज गर्मा-गर्म हो चुका है। लल्लू सिंह एक तरफ है और एक तरफ सपा पार्टी से अवधेश प्रसाद हैं। अब की जो टक्कर हुआ है, जिस तरह आपको दिखते हैं, जाना चाहिए शिक्षा के मामले में? देखिए, ये युवाओं का भविष्य है। क्योंकि आप जाएंगे, जब युवाओं से सवाल पूछेंगे, एज ए इलाहाबाद, जो पूर्वांचल की डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद, वहाँ जाएंगे, कितने का उम्र 32-35 साल हो गया है, वो घर से चले थे कि हम जो है नौकरी पाएंगे, सीधा लेकर जाते हैं, चावल दाल जो भी लेकर जाते हैं। आज वही युवा जो है नौकरी नहीं पाते हैं, केवल जो है सीमित मात्रा में वैकेंसी आती हैं, वो भी जो है परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। इससे यही उत्तर देते हैं युवा।
और एक युवा से हमने बात किया था इलाहाबाद में, तो उन्होंने कहा कि जो है सर क्या बताएं, घर जाते हैं, घर से चावल दाल लाने में शर्म आता है कि क्या सोचते होंगे कि कब तक। टेट है, सीटेट है, बीएड है, जो बड़े बड़े बात करते हैं परीक्षा के मामले में, जो लोग तैयारी करते हैं, जो सीटेट करके बैठे हैं, यहाँ पर क्यों काम आ रहा है? सर आपका ये क्वेश्चन बहुत वेरी इम्पोर्टेंट इन द स्टडी लाइफ इन स्टूडेंट। लेकिन सर मैं क्या बताऊं, इसके बारे में मैं खास कुछ चर्चा कर नहीं सकता हूं, क्योंकि ये सरकार गवर्नमेंट की मुद्दा है। मैं ज़्यादा बहस करूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर भी कुछ कानून के तहत आपका चैनल बंद भी करवा सकते हैं। इसलिए इसको सर जहां है वहीं रहने दीजिए, गवर्नमेंट जैसे करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो जनता ने बनाया गवर्नमेंट को, तो भुगते। अगर सही काम करेगा तो जनता का लाभ होगा, बेकार करेगा तो भुगतेगा। हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश गुप्ता जी, जो KM न्यूज़ के संपादक हैं। अगर आप वीडियो पढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अयोध्या से जय हिंद।